बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब के कई मामले सामने आते रहे हैं। हाल ही में बिहार में जहरीली शराब पीकर दर्जनों लोगों की मौत हुई। इतनी सारी मौतों के बाद नीतीश सरकार घेरे में आई और ऐसे में सरकार एक ऐसे अधिकारी की तलाश में थी जो शराब के मामलों पर नकेल कसे और बिहार सरकार की बिगड़ती हुई छवि को सुधारने में कारगर साबित हो। नीतीश सरकार ने एक ऐसे अधिकारी को कमान दी है जो पहले से ही बिहार सरकार में कार्यरत हैं और लालू राबड़ी शासन में भी नाम कमा चुके हैं। ये है बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी। अब कहा जा रहा है कि आरएस भट्टी के बहाने चाचा ने भतीजे की कमान कस दी है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा काफी तेज हो गई है। इसके साथ ये भी किस्सा आम हो गया है कि शराबबंदी हो या फिर बालू खनन का अवैध कारोबार, इसके रोक की नीति के पीछे भी ये तथ्य छुपा हुआ था कि ऐसा कर आरजेडी को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके और तब आरजेडी के साथ राजनीतिक लड़ाई में भी आसानी हो। कारण ये बताया गया कि पहले से ही इस धंधे में काफी सारे बिहार के बड़े दल और बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी भी आरजेडी से जुड़े हुए लोगों के लिए कमाई का साधन बन गया और अचानक से अपराध की घटना में भी बढ़ोतरी होते देख राजनीतिक मित्रों की सलाह पर जहरीली शराब के व्यवसाय और बढ़ते अपराध पर कंट्रोल करने के लिए आरएस भट्टी को डीजीपी बनाया गया, जबकि सबसे ज्यादा चर्चा आलोक राज की चल रही थी। अब आपको समझाते हैं कि आरजेडी की मुश्किलें क्यों बढ़ने वाली हैं। दरअसल शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा को ध्यान में रखकर ही आरएस भट्टी का चयन सामने आया। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आरएस भट्टी ने आते ही शराब का धंधा चलाने वालों पर छापेमारी करवाई और देश के कई हिस्सों में शराब माफिया के कारोबार को भट्टी ने एक ही दिन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले से आरजेडी के अंदर खलबली मच गई। इसका राजनीतिक मायना ये निकाला जा रहा है कि जंगल राज के कर्ता धर्ता पर नकेल कसने की तैयारी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसा करने से महागठबंधन की ही राजनीति में बवाल मच जाएगा। ऐसा इसलिए भी कि ये वही आरएस भट्टी है जिन्होंने लालू राबड़ी शासन के दौरान ऐसे फैसले लिए थे जिससे ये पूरे बिहार में फेमस हो गए थे। चाहे इनके ऊपर लाख दबाव था, फिर भी इन्होंने शहाबुद्दीन, दिलीप सिंह को जेल भिजवाया था और राबड़ी देवी तक की गाड़ी की तलाशी करवा ली थी। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान सुशासन बाबू की रही है। ऐसे में बिहार में बढ़ते अपराध के मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार अब अपनी छवि सुधारने की तैयारी में फिर जुट गए हैं। इसीलिए भट्टी को बिहार पुलिस का डीजीपी बना दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आरएस भट्टी आखिर हैं कौन। बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। आरएस भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका कैडर बिहार में रहा है। उन्होंने शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी। उनके डीजीपी बनने से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजविंदर सिंह भट्टी को सूबे का नया डीजीपी बना दिया गया है। भट्टी इससे पहले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।